फ्रेंड्स, अब आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम बतलाएंगे थेल्स प्रमेय। और आप जानते हैं कि परीक्षा में इससे डायरेक्टली 5 नंबर का एक थ्योरम सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। तो आज का विषय वस्तु है थेल्स प्रमेय। आपका थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई कोई सरल रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब यदि कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज में आप जानते हैं कितने भुजा होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं और इन तीनों भुजा में से किसी एक भुजा के अगर समानांतर कोई सरल रेखा खींची जाती है तो वह जो सरल रेखा है वह शेष के जो 2 भुजा है उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। और यही आपका थेल्स प्रमेय है और इसको हम सिद्ध करेंगे आज कि आखिर थेल्स प्रमेय क्या है। तो चलिए, सबसे पहले प्रमेय सिद्ध करने के लिए जरूरी है कि लिखा जाता है दिया गया है। दिया गया है फर्स्ट पॉइंट होता है कि दिया गया है क्या। तो यहां देखिए, यह आपका मान लीजिए कि त्रिभुज हो गया ए बी सी, यह त्रिभुज हो गया और इस त्रिभुज के भुजा BC के समानांतर एक दूसरा सरलरेखा खींच दिया गया EF। क्लियर। इस BC के समानांतर मैंने खींचा EF, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको सिद्ध करना है कि जो AE है अब बटा में EB और जो AF है वह क्या FC, यह हमको सिद्ध करना है। कुछ भी मान सकते हैं, EF मानिए MN मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आप चाहें तो इसको MN भी मान सकते हैं, यहाँ MN मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब यहां से इससे यहां पर एक लंब डालते हैं, इसको E कर दीजिए और फिर यहां से भी शीर्ष N से इस भुजा AB पर या फिर AM पर मान लेते हैं कि यह जो है लंब हो गया। NF क्या हो गया, यहाँ भी लंब हो गया और इसको और इसको मिला दीजिए, ये आपका डायग्राम हो गया। मैंने क्या किया, एक ABC त्रिभुज लिया, MN इसके समानांतर खींच दिया, BC के समानांतर मैंने खींच दिया, शीर्ष N से AM पर एक लंब खींच दिया, लंब है NF और यहां से एक लंब खींच दिया ME जो AN पर है। यहाँ B को N से मिला दिया और M को C से मिला दिया। अब चलते हैं इसके आगे, लिखा जाएगा माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर MN है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर MN है। तो सिद्ध करना है, इसके बाद क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि AM बटा MB बराबर AN बटा NC या AM बटा MB बराबर AN बटा NC, यह सिद्ध करना है। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं रचना लिख देते हैं। रचना में क्या लिखा जाता है, तो जो आपने किया है वही रचना होता है। जैसे मैंने शीर्ष N से, बिंदु N से NF AM पर और बिंदु M से ME रेखा AN पर लंब डाला है, B को N से और C को M से मिला दिया है, यही हमको रचना में लिखना है। तो क्या लिखेंगे रचना में, रचना में लिखा जाएगा कि बिंदु M तथा N से
एम ई और एन एफ, यहां लिखेंगे क्रमशः बिंदु एम से और एन से एम ई और एन एफ क्रमशः, क्रमशः का मतलब थ्रोली कि एम ई किस पर लंब हुआ, एम ई आपकी पूरा पर लंब हुआ, ये इसको आप कह सकते हैं ए सी पर, क्रम से ए सी तथा ए बी पर लंब डाल दिया। क्लियर? यह जो आपका ए सी है इस पर लंब डाल दिया गया एम ई, और यह जो ए बी है इस पर लंब डाल दिया गया क्या, एफ एन। एफ एन चाहे एन एफ कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और साथ में बी को एन से और सी को एम से मिला दिया, बी को एन से और सी को एम से मिलाया, और सी को एम से मिलाया। जब तक आप इसको उतारेंगे, इसको थोड़ा सा आप अपने वीडियोस में रोक कर और इसको उतार सकते हैं, लेकिन उतारने से पहले यह समझ लीजिए, फिर से एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये आपका ए बी सी एक त्रिभुज हुआ। थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि कोई त्रिभुज ए बी सी, यदि कोई भी त्रिभुज ए बी सी ही क्यों, डी एफ पी क्यू आर एस टी यू, कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के अगर कोई समानांतर कोई सरल रेखा खींच दिया गया है, तो जो सरल रेखा खींचा जाता है वह त्रिभुज के जो अन्य दो भुजाओं से मिलता है, उन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, मतलब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, ये दोनों बराबर अनुपात होगा। अगर यह 4:3 होगा तो यह भी 4:3 होगा। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह आपका थेल्स प्रमेय बोल रहा है। अब इसके अनुसार अब क्या करना है कि हमको प्रूफ करना है कि ऐसे ही होता है, कि यह अनुपात जो है बराबर ही होता है, यह हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए दिया गया है, सबसे पहले माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी और एम एन एक दूसरे के समानांतर है, तो सिद्ध करना है कि ए एम बटा एम बी और ए एन बटा एन सी। रचना में हम लिखते हैं कि बिंदु एम से बिंदु एम तथा एन, यहाँ जो बिंदु एम है और एन है, क्रमशः मतलब एम से एम ई और एन से जो है एन एफ, एम से एम ई किस पर डाला, ए सी पर लंब डाला, और एन से एफ किस पर लंब डाला, तो ए बी पर लंब डाला। और इसके आगे हम देखते हैं। चलिए, तो यह आपका फिगर फिर से मैं यहाँ साफ साफ दिखा रहा हूँ। अब हम सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे प्रमाण। आप फिर दोबारा फिगर मत बनाइएगा, सिर्फ फिगर एक बार बनाया जाता है और दिया गया है कि ठीक नीचे और दाहिने साइड में फिगर ड्रॉ कर दिया जाता है। उसके बाद आप दोबारा फिगर नहीं बनाइएगा। इसमें मैं समझाने के लिए यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दिया हूँ ताकि इसको देखकर आपको समझाया जा सके। चलिए प्रमाण में चलते हैं। तो प्रमाण में सबसे पहले त्रिभुज, एरिया त्रिभुज ए एम एन, मतलब ए एम एन का क्षेत्रफल, ठीक है, और साथ में एरिया त्रिभुज बी एन एम। मैं चाहूंगा कि एरिया त्रिभुज ए एम एन और यहाँ बी एन एम, ये दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर पता किया जाए कि क्या हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ क्या होगा, अब जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, तो 1/2 ए एम एन के लिए आधार ले लीजिए ए एम, और इसका ऊंचाई, तो ए एम का ऊंचाई तो यह होगा एन एफ, 1/2 बी एन एम के लिए, बी एन एम के लिए, इस त्रिभुज के लिए, तो इस त्रिभुज के लिए आधार तो हो जाएगा एम बी। लेकिन आप जान लीजिए, अगर कोई त्रिभुज ऐसा हो तो उसका शीर्षलंब उसके बाहर होता है। जैसे यह त्रिभुज है तो इसका शीर्षलंब कहाँ होगा, बाहर। तो इस त्रिभुज का भी शीर्षलंब जो है यहाँ बाहर है, तो क्या बाहर है, एन एफ है। अब आप आसानी से देख सकते हैं कटने वाला है और यह कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए एम बटा एम बी।
ये समीकरण 1 हो गया। मतलब एरिया त्रिभुज AMN बटा एरिया त्रिभुज BNM बराबर AM बटा MB आ गया। यह इक्वेशन 1 हो गया। फिर इसी प्रकार से निकालते हैं एरिया त्रिभुज ANM और एरिया त्रिभुज CMN हमने निकाला सबसे ऊपर ANM और CMN। देखते हैं कि क्या होता है। तो 1/2 और यहाँ आधार का मान हो जाएगा क्या AN, और यहाँ पर शीर्षलम हो जाएगा ME। उसी प्रकार 1/2 आधार का मान हो जाएगा क्या NC, और यहाँ शीर्षलम का मान फिर वही ME। कट जाएगा, ये भी कट गया। क्या बचा AN बटा NC। आगे हम देख रहे हैं कि यह इक्वेशन 2 मत कीजिए, यहाँ तक पहले समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए कि ANM में 1/2 आधार और शीर्षलम, और फिर इस त्रिभुज में 1/2 आधार और गुणे इस त्रिभुज का शीर्षलम यह हो जाएगा। तो यहाँ तक आ गया। और यहाँ पे हमको भाषा एक लिखना है कि हम जानते हैं कि जो दो समानांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वह हमेशा बराबर होता है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे आप पुश करके इसको उतार लीजिएगा, और ये समझने के बाद तब हम भाषा देखते हैं कि आगे कैसे लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो मैंने जैसे बतलाया कि जो सबसे नीचे हम लोग का आया था कि एरिया त्रिभुज ANM बटा एरिया त्रिभुज CMN आया था, अब बराबर में आ गया था कि AN बटा में NC। अब हमको इसमें आगे बढ़ना है। तो हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। मतलब यहाँ पर जो त्रिभुज हम देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि एरिया त्रिभुज CMN जो है वह बराबर है एरिया त्रिभुज यहाँ जो CMN और यहाँ BNM, ये दोनों आपस में बराबर होगा। देखिए CMN में भी यह आधार हो रहा है और BNM में भी यह आधार हो रहा है। एक ही आधार है और दो समांतर रेखाओं के बीच है, इसलिए दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा। तो निश्चित रूप से इसलिए इसके पहले जो आया था कि एरिया त्रिभुज ANM बटा एरिया त्रिभुज, उसमें आया था CMN था। ठीक, इसके पहले मैंने जो लिखा था उसमें CNN था नीचे, लेकिन यहाँ देखेंगे CMN जो है वह BNM के ही जैसा है, बराबर है। तो इसको BNM मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और जो ऊपर आया था कि AN बटा में NC आया था उसको लिख दिया गया। यह इक्वेशन 2 हो गया। अब आप इक्वेशन 1 और 2 से जब चलते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि इक्वेशन 1 में भी यही आया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ANM और AMN दोनों त्रिभुज में कोई अंतर नहीं है। ANM माने यह त्रिभुज, चाहे AMN यह त्रिभुज। तो समीकरण 1 में भी ऊपर आया है AMN आया है। तो AMN और ANM त्रिभुज के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह उसको ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे ABC है तो उसे BFC भी लिखा जा सकता है, CBA भी लिखा जा सकता है। तो नामकरण में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो समीकरण 1 में LHS है और समीकरण 2 में LHS है, दोनों बराबर है। तो यदि दो समीकरण में LHS बराबर होगा तो निश्चित रूप से उसका RHS भी बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से जब LHS बराबर हो गया है तो RHS भी बराबर होगा। इस प्रकार से RHS पहले समीकरण का था AM बटा MB और इसका RHS था AN बटा NC। इस प्रकार से यह जो प्रूफ होता है। तो यही था आपका थेल्स प्रमेय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। परीक्षा में प्रमेय से 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम लगातार इस चैनल पर हर प्रकार के प्रमेय, जितने प्रकार के प्रमेय हैं सभी प्रकार के प्रमेय आपको बतलाया जाएगा। यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर 9709502956 पर आप कमेंट करके बतला सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह लगातार चलता रहेगा।
एक से बढ़कर एक मैथमेटिक्स के टिप्स के बाद आपको इसी चैनल पर फिजिक्स के अद्भुत तरीकों से अवगत कराया जाएगा। लेकिन इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।